की बात करें तो बात करें कि जो 2400 लोग मुलाजम साथी यहाँ पर काम करते हैं, ना तो उनका ईपीएफ जमा होता है, ना उनका ईएसआई जमा होता है, ना ही उनको टाइम पर सैलरी दी जाती है। और साथ ही साथ बात करें, अगर कश्मीर में एनजीओ सिस्टम नहीं है, कश्मीर में अगर सभी टेलीविजन लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर जब स्टेट भी एक ही है, यूटी भी एक ही है, तो यहाँ पर एनजीओ सिस्टम को लागू करने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए इतनी क्या परेशानी आ गई है कि यहाँ पर एनजीओ सिस्टम और वहां पर टेलीविजन। हम चाहते हैं कि जितनी पोस्टें वहां पर टेलीविजन की हैं, यहाँ पर भी उतनी पोस्टें की जाए, और जितने परमानेंट लोग वहां पर काम करते हैं, यहाँ पर भी उतने ही लोग काम करें। इसलिए पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एनजीओ सिस्टम को लेकर। तो गवर्नमेंट सिर्फ सफाई साथी क्यों एनजीओ लगाते हैं? हम ये कहते हैं कि एक 4th क्लास मुलाजम जो कि पूरे शहर को साफ करता है, तो कम से कम उनको जो है वो डेली विजिटर लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनको एक इंतजार होता है कि हमने कहीं परमानेंट होना है। और साथ ही साथ ऑल कैडर की डीपीसी काफी लंबे समय से हमारी डिमांड थी। अगर इन्होंने डिपार्टमेंट ने ऑल कैडर की डीपीसी की है, तो उसमें भी इन्होंने जो हेल्थ सेक्शन है उसके साथ भेदभाव किया है। आज बात करें ऑल कैडर की डीपीसी जो इन्होंने की है, बाकी डीपीसी के ऑर्डर बाकी सेक्शनों के जो है वो निकाल दिए हैं, लेकिन हेल्थ सेक्शन की जो डीपीसी की है उनके जो ऑर्डर हैं अभी तक नहीं दिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हेल्थ सेक्शन की भी डीपीसी जो हुई है उनके ऑर्डर निकाले जाए। उसी के साथ साथ बात करें जो 7 साल कवर करके लोग डेली विजिटर लोग जो परमानेंट की तादाद में होने जा रहे हैं, 80 लोग हमारे एक है, 35 लोग एक है, और ऑलरेडी हमारे पास जो पोस्टें हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वो लोग जो है वो परमानेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम बेसिस की बात करें, लेह में इन्होंने मिनिमम बेसिस जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफी मुलाजम इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमारी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो सीएम साहब ना एलजी साहब जो कि हमारी जम्मू और कश्मीर की जो सैलरी है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर की सैलरी भी जो मिनिमम बेसिस है वो बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो यूनियन है वो जो 26 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, वो कमिश्नर साहब के बाहर धरना लगाएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि यूनियन कोई सख्त एक्शन ले। अभी रिंकू जी, ये जो एनजीओ वाला सिस्टम है, सफाई कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है? देखिए सर, वेतन की बात करें, ईपीएफ जो है वो काटते हैं इनका 13% इनका करता है, 13% जो है वो डिपार्टमेंट ने देना होता है। लेकिन बात करें ईपीएफ की, तो ईपीएफ इनका 1% भी जो है वो नहीं डाला जा रहा है। अगर बात करते हैं कमिश्नर साहब से, तो वो साफ लफ्जों में यही कहते हैं कि ये ईपीएफ का मसला भाई ऐसे ही चलेगा। ऐसे क्यों चलेगा? एक तो हमारी जो अपनी कार्ड है वो काटते हैं, एक डिपार्टमेंट जो नहीं देता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एनजीओ सिस्टम है इसको खत्म ही किया जाए। अभी रिंकू जी, बहुत सारे सिर्फ सफाई कर्मचारी जो है उनको भरोसा आप पे, तो क्या आपने सीएम साहब या एलजी साहब से मिलने की कोशिश की? क्या इस मुद्दे को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की? देखिए, एलजी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो सीएम साहब को भी हमने कल का जो परसों का मेमोरेंडम वो दे दिया है। हमने तकरीबन हर जगह पहुंचा